नमस्कार दोस्तों, भारत का एक ऐसा राज्य जो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रिजल्ट से पूरे भारत के लोगों का पेट भरता था, उस राज्य की स्थिति आज इतनी बदतर हो चुकी है जिसके पास लैंड रिसोर्सेस होने के बावजूद भी जिसकी SGDP मात्र $90 बिलियन है। अगर पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग इसकी रैंकिंग देखा जाए, ये लगभग 33वां स्थान पे एग्जिस्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की। यह वही बिहार है जहाँ पे फॉरेन अपने एजुकेशन के लिए माइग्रेट करके हमारे स्टेट आया करते थे। आज उसी स्टेट के लोग माइग्रेट कर रहे हैं अपने लाइवलीहुड सरवाइव करने के लिए। जहाँ रेलवे स्टेशन पर चले जाइए बिहार में, ट्रेन में बैठने का जगह नहीं है। सब आदमी मजदूरी करने जा रहा है। 10,000, 15,000, 20,000 रुपया खाती। जैसे जानवर जाता है वैसे ट्रेन में आदमी एक दूसरा के कंधा पर बैठ के जाता है, लेट्रिन में बैठ के जाता हूँ, सीढ़ी पर लटक के जाता हूँ। जहाँ जाता है बड़े बड़े शहरों में। दोस्तों, आपको याद होगा यह वही बिहार है जहाँ पे मौर्य एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर हुआ करता था। आज उसी बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, कास्ट सिस्टम जैसे इशू लंगर डांस कर रहा है। रिश्वत, मर्डर, करप्शन हर एक सेक्टर में एक आम बात बन चुका है। चलिए इस सब के पीछे का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर को कंसीडर करते हैं। दोस्तों, कोई भी इशू एकाएक क्रिएट नहीं होता, इसे क्रिएट होने में कई साल एंड कई सेंचुरी लग जाते हैं। सेम केस बिहार के साथ भी है। ये आज का रिजल्ट नहीं है दोस्तों, बात है 1765 की, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने दीवानी राइट्स दे दिए, जिससे ब्रिटिशर्स के पास टैक्स कलेक्शन करने की राइट आ गई। यहाँ से शुरू होती है बिहार का एक्सप्लोटेशन। दोस्तों, किसान की स्थिति गंभीर तब हो गई जब ब्रिटिशर्स ने टैक्स कलेक्शन सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट में कन्वर्ट कर दिए। इस सिस्टम के माध्यम से ब्रिटिशर्स ने जितने भी मार्जिनल एंड स्मॉलर फार्मर थे उन सब का जमीन छीनकर एक बड़े लैंड लॉर्ड्स को दे दिए। यानी जिस लैंड पे उनका अपना अधिकार था उस जमीन को छीनकर एक बड़े लैंड लॉर्ड्स को दे दिया, जिसका इफेक्ट डायरेक्ट दिख रहा था। समाज में एक पिरामिडीय स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका था, जिसके टॉप में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, जिसके मिडिल पार्ट में लैंड लॉर्ड्स एंड बिजनेसमैन एग्जिस्ट कर रहे थे और इसके लोअर पार्ट लेबर एग्जिस्ट कर रहा था। दोस्तों, हमने यहाँ पर लेबर वर्ड यूज किया है क्योंकि उन लोगों के पास थोड़ा भी जमीन नहीं रहा जिसके लिए हम उन्हें मार्जिनल फार्मर भी कह सके। दोस्तों, यही रीजन है कि बिहार की प्रेजेंट SGDP में लगभग 60% इनकम सर्विस सेक्टर से आता है। दोस्तों, सिचुएशन इतनी गंभीर हो चुकी थी कि वे लोग एक समय के भोजन भी नहीं जुटा पा रहे थे, जिसका रिजल्ट प्रेजेंट बिहार में भी दिखता है। यह कंडीशन पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद तक बनी रही। कोई जमींदार अपना जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तब जाकर सरकार ने लैंड रिफॉर्म एक्ट लाए, जिससे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीका से किया जा सके। पर ये एक्ट कुछ ही स्टेट में सक्सेस हो पाया, जैसे बंगाल, पंजाब, पर ये बिहार में अनसक्सेस रहा, जिससे गवर्नमेंट लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं कर पाया, न ही लैंड का कंसंट्रेशन हो पाया। आज यही इशू बिहार के लिए एक दीवार बनकर खड़ा है। कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर इस स्टेट में इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा क्योंकि लैंड का साइज बहुत छोटा है। अगर उन्हें कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है तो उन्हें कई किसानों से अनुमति लेना होगा, जिसमें से कुछ किसान तो सहमत हो पाएंगे लेकिन कुछ किसान सहमत नहीं हो पाएंगे, जिससे वो अपने इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर पाएंगे। अगर लैंड का कंसंट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होता तो बिहार को ये इशू फेस नहीं करना पड़ता। बिहार की प्रोडक्शन रेट सबसे हाई होती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल ब्रॉडली लेवल पे प्रोड्यूस हो पाता, जिससे एम्प्लॉय क्रिएट हो पाता। एक मार्केट का डेवलपमेंट का, जहां फार्मर अपने प्रोडक्ट को आसानी से मार्केट तक ट्रांसपोर्ट कर पाते। नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में 60% केस लैंड से रिलेटेड है। दोस्तों, आप खुद सोच कर देखो, इस केस की वजह से बिहार के इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक मोटा अमाउंट इस केस में वेस्ट हो रहा है। इस केस की वजह से ना ही उस लैंड पर एग्रीकल्चर हो पा रहा है और ना ही कोई बैंक उन्हें लोन दे पा रहा है, जिससे ना ही कोई प्रोडक्शन हो रहा है और ना ही इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है बिहार में।
जिससे बिहार अपने पोटेंशियल डेवलपमेंट तक पहुंच ही नहीं पा रहा, जो यह दिखा रहा है कि बिहार में कास्ट सिस्टम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, क्रिमिनल ऑफेंस जकड़ा हुआ है। इस स्टेट में सड़क, रेलवे इंजन, पुल जैसे सामान भी चोरी होती है। बिहार है, यहाँ कुछ मुमकिन है। यहाँ चोरी के अजब गजब मामले सामने आते रहे हैं। बीते साल बांका में 2 किलोमीटर लंबी सड़क चोरी हो गई थी और अब दरभंगा में 3 कट्ठे में फैला तालाब ही चोरी हो गया भैया। यहाँ के सरकारी ऑफिसर आम आदमी से रिश्वत लेते हैं। सरकार के तमाम काम, तमाम क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार निगल जाता है यहाँ से। कोई पब्लिक सेफ्टी नहीं, कहीं महिलाओं का पर्स मार लिया जाता है तो कहीं मोबाइल छीन लिया जाता है। यह सभी ऑफेंस यह बता रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं, गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ, पब्लिक सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई स्टेप नहीं ले रही, जिससे टूरिस्ट सही तरीके से प्रमोट नहीं हो पा रहा है। बिहार में कई रिलीजियस एंड एजुकेशनल साइट्स है। अगर गवर्नमेंट इन्हें प्रमोट करता तो यहाँ से गवर्नमेंट भी टैक्स के माध्यम से पैसा अर्न करता और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता, और ना ही कोई इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट कर पा रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि बिहार में मेरा पैसा डूब न जाए, डिजास्टर की वजह से कहीं उनका कंपनी घाटे में न चले जाए। बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग बिहार में 73% रीजन बाढ़ इफेक्टेड है। बिहार में एवरी ईयर सरकार 893 करोड़ रुपए बाढ़ से प्रोटेक्शन के लिए तथा सोइल इरोजन को रोकने के लिए एक्सपेंड कर देती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करके बताया बिहार में ऑलमोस्ट 998 करोड़ की फसल पर ईयर डिस्ट्रॉय होती है। एग्रीकल्चर में हुए डिस्ट्रॉय को अगर दोनों अमाउंट को ऐड कर दिया जाए तो लगभग ये वैल्यू 1900 करोड़ के ऑलमोस्ट पहुंच जाती है। यानी इस स्टेट का 1900 करोड़ पैसा बाढ़ से लॉस होता है। अगर गवर्नमेंट बाढ़ का प्रॉपर मैनेजमेंट करे तो यह गंभीर स्थिति क्रिएट नहीं होगा। बिहार में गवर्नमेंट की अथॉरिटी तब एक्शन लेती है जब बाढ़ अपने फुल पोटेंशियल को पार कर रहा होता है। हमें अपने नदियों पर यह नीति बनानी पड़ेगी कि अगले 1000 साल तक बाढ़ नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या नीति बनाते हैं, इस बार बाढ़ में कैसे बचाएंगे, रे चोट्टा कहीं के तो बाढ़ में बचाएगा, यहाँ 1000 साल तक का नीति बना के चलो। बिहार की मैक्सिमम रिवर नेपाल हाईली रीजन से ओरिजिनेट होती है, जैसे कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, घाघरा, जिसकी फ्लो स्पीड बहुत तेज होती है, जो एक बाढ़ का विनाशकारी रूप है, जो बाढ़ में एक तेज पोटेंशियल ला देता है। गवर्नमेंट को यहाँ एक्शन लेते हुए इस रिवर के हर एक बेसिन रीजन में फॉरेस्टाइजेशन करना चाहिए, जिससे रिवर की वाटर फ्लो में एक रेजिस्टेंट क्रिएट हो सके। इसके बेसिन रीजन में प्लांटिंग, सोयल होल्डिंग ग्रासलैंड जैसे बफेलो ग्रास को लगाना चाहिए, जिससे सोयल का इरोजन रोका जा सके, क्योंकि जो सोयल इरोज हो जाते हैं वो रिवर के इंटीरियर में जाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर लेवल अपने आप इंक्रीज करने लगता है और वो डिस्प्लेस होकर मानव की बस्ती में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस वाटर में हाई पोटेंशियल तब आ जाता है जब बड़े बड़े शहरों की वेस्ट वाटर एंड रेनफॉल वाटर को ड्रेनेज कर दिया जाता है। इस शहरी वेस्ट वाटर को एक सही डायरेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट को स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। 我们可以通过一个实验来展示一下它的这个渗水的效果。我们这个效果就可以达到那个小雨不湿鞋，中雨不积水，大雨不内涝。因为在下雨的时候，我们依然可以在这个路面上。जिससे हमें डायरेक्ट 2 फायदे दिखेंगे। एक तो बाढ़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि नॉर्थ बिहार वाले रीजन में मैक्सिमम शहर बारिश के समय बाढ़ से लपालप हो जाती है। सेकेंड अपॉर्चुनिटी यह होगी कि इस वेस्ट वाटर को स्पॉन्ज टेक्निक की मदद से ऑब्जर्व करके इसे फिर से रिसाइकलिंग की मदद से यूज में लाया जा सके, जैसे कपड़ा साफ करने के लिए, नहाने के लिए। अगर गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म की मदद से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीका से कर दे, लैंड का कंसल्ट्रेशन सही तरीका से कर दे, लैंड के रिगार्डिंग होने वाले केस में डिले ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉपर मैनेजमेंट हो, पुलिस के अंदर रिफॉर्म किया जाए, फ्लड का प्रॉपर मैनेजमेंट हो, तो बिहार की हर एक सेक्टर से एक बेस्ट आउटपुट आएगा। एग्रीकल्चर के फील्ड में एक नई क्रांति आएगी, जिससे प्रोडक्शन रेट हाई होगी। इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल अब पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस होने लगेगा। और बिहार के पास जो अनएम्प्लॉयड लेबर है वो एक यूथ
एम्प्लॉयड लेबर में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉवर्टी रेट डिक्लाइन होने लगेगा, लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठने लगेंगे और सोसाइटी में एक कास्ट सिस्टम दिखने को मिलता है, वो कास्ट सिस्टम एक क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ दो लोग बचेंगे, एक अमीर और एक गरीब, और इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव संघर्ष शुरू हो जाएगा। बिहार की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एक रिलेटिव पॉवर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी ब्रॉड लेवल चेंज के लिए स्टेट गवर्नमेंट को एक बिगेस्ट अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, बट बिहार गवर्नमेंट के पास कोई मनी सोर्सेस नहीं है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को 90% अमाउंट बिहार स्टेट गवर्नमेंट को डोनेट करना होगा, जिसके लिए बिहार को एक स्पेशल स्टेटस वाले बैसाखी की जरूरत है। मेरा रिक्वेस्ट है बिहार का विशेष राज्य, तब बिहार की इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम इस बैसाखी की मदद से रन करेगा। और दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में मेंशन जरूर करें। पूरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।